दर्शकों नमस्कार, मैं आपका YouTube दोस्त हेमंत शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ, मस्त एवं जबरदस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष की शनिवासरी अमावस्या तिथि है। श्राद्ध पक्ष की इस अमावस्या तिथि को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये अमावस्या तिथि पूरे वर्ष की अमावस्या तिथियों में सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इस दिन हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का जो ज्ञात हैं और जो अज्ञात हैं, अर्थात जिनको जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं, जिनकी मृत्यु की तिथि हमको ज्ञात नहीं है और जिनका श्राद्ध अभी तक हमने नहीं किया है, हमारे ऐसे पूर्वजों की सद्गति के हेतु, उनके कल्याण की कामना हेतु, उनको मोक्ष प्राप्ति की कामना हेतु उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात सन 2023 में सर्वपितृ अमावस्या की यह तिथि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। शनिवार का संयोग होने के कारण इस अमावस्या तिथि की गुणवत्ता में 4 चांद लग गए, अर्थात उसकी गुणवत्ता में, इसकी उपयोगिता में कई गुना की वृद्धि हो गई है। संयोग की बात है कि इस वर्ष अमावस्या तिथि के इस अवसर पर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण केवल दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, अर्थात उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों में यह सूर्य ग्रहण दृष्टिगोचर होगा, वहां पर ही इसका सूतक काल मान्य होगा। परंतु उत्तरी गोलार्ध में, जहां पर हम लोग रहते हैं, भारत समेत संपूर्ण एशिया महाद्वीप में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस कारण से सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाएगा। अतः आप सभी लोग बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संकोच के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म संपादित कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष की इस सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर कुछ विशेष उपाय करने से हमारे पितृगण हम पर प्रसन्न होते हैं, और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृ दोष हैं, सूर्य केतु, सूर्य और राहु एक साथ में हैं, ऐसे लोग सर्व पितृ मोक्ष की इस विशेष तिथि पर कुछ विशेष उपाय करके अपने ऊपर जो पितृ दोष है उसको काफी मात्रा में कम कर सकते हैं और अपने पितृगणों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष को अत्यंत पूजनीय बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वत्थ ही सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं और पितरों को भी वास दिया गया है। इसलिए इस अमावस्या तिथि के अवसर पर सुबह के समय अर्थात सूर्योदय होते ही हम पीपल में जल चढ़ाएं और संध्या के समय गौ माता का शुद्ध घृत का दीपक जलाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप कैसे भी करके, यदि आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, समय है, तो आप योग्य आचार्य और ब्राह्मण को बुला करके त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करवाएं। यदि आपके पास समय, शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो कृपया इन छोटे छोटे उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, इनको करके आप सहज ही अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय में, अर्थात इस तिथि को सूर्योदय में गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और काले तिलों के साथ में नदी में ही अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। जो लोग कुछ भी करने में समर्थ ना हो, जिनको पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो लोग एक छोटा सा काम करें। वो लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके गौ माता को एक गठरी हरा चारा अवश्य खिला दें।
अगले उपाय के अंतर्गत सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के इस अवसर पर चावल के आटे के 5 छोटे छोटे पिंड बनाएं और उनको लाल कपड़े में लपेट करके बहते हुए शुद्ध जल में अपने पितरों को याद करके प्रवाहित कर दें। इससे भी पितृदोष कम होता है। सर्वपितृ अमावस्या के इस अवसर पर जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, संतान पक्ष से समस्या है, वो लोग सूर्योदय के समय गंगा आदि नदियों में पहुंचे और वहां पर जौ, तिल, चावल और सुगंधित इत्र इत्यादि लेकर के गंगा नदी में प्रवाहित कर दें और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। अब हम चर्चा करते हैं एक महा उपाय की। यह उपाय आपको सर्वपितृ अमावस्या के इस अवसर पर संध्या के समय करना है। इसके लिए आपको एक स्टील के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, गौदुग्ध कच्चा होना चाहिए, काले तिल, सफेद तिल, जौ आदि लेकर के पीपल के पेड़ के पास में जाना है। साथ ही साथ एक नारियल का गोला, सफेद रंग की 250 ग्राम मिठाई, कुछ सिक्के और एक यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ लेकर के आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और जाते समय रास्ते में मन ही मन ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते रहना है। पीपल के पास पहुंच करके पीपल महाराज की स्तुति करिए, उनको प्रणाम कीजिए। तत्पश्चात वही मंत्र ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का लगातार मन ही मन जप करते रहिए और लोटे में जो भी सामग्री है उसे अपने पितरों को याद करके पीपल की जड़ में प्रवाहित कर दीजिए और इस दौरान आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना अनिवार्य है। इसके बाद में आपके पास में जो मिठाई है उसे नैवेद्य के रूप में समर्पित कीजिए, नारियल का गोला वहीं पर चढ़ा दीजिए और जो यज्ञोपवीत आपने लिया है उसको खोल करके पीपल वृक्ष पर पहना दीजिए और इस दौरान लगातार मन ही मन ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। इसके बाद आराम से वहां पर आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाइए और 12 अक्षर मंत्र जो कि भगवान नारायण को सर्वाधिक प्रिय है उसको 1 माला, 3 माला या 11 माला उसका यथाशक्ति जप कीजिए और उसका संपूर्ण फल हाथ में जल लेकर के अपने पितरों के नाम से पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए और अपने पितरों के लिए संकल्प कर दीजिए। इस उपाय को करने से हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जो अधम योनियों में हैं उनको सद्गति प्राप्त होती है और वो हमारे ऊपर आशीर्वाद का अभिसिंचन करते हैं, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं और हमारी कुंडली में जो भी दोष हैं, पितृदोष इत्यादि, उनका शमन हो जाता है और हमारी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्त प्रकार की उन्नति होती है। समस्त प्रकार के दुख क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। आशा है कि हमारी बात से आप लोग संतुष्ट होंगे। इन उपायों में से जो भी उपाय आपको श्रेष्ठ लगे, जो आपके लिए सटीक और सुविधाजनक बैठता हो, उसको आप कॉपी में अभी नोट कर लीजिए और शक्ति उपायों को करने का प्रयास कीजिए। हमारी आशा है, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि इससे हमारे सभी लोगों के पितृगण प्रसन्न होंगे और हम पर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपका YouTube मित्र हेमंत शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।